जय श्री राम दोस्तों, आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता से जुड़े 20 मजेदार जी के सवाल। ये सवाल आपको जरूर याद रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? ए वैदिक सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी मगध सभ्यता, डी गुप्त सभ्यता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। दूसरा सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए दयानंद सरस्वती, बी दयाराम साहनी, सी जॉन मार्शल, डी मोर्टिमर व्हीलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। 1919 में उन्होंने हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी। तीसरा सवाल, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ए आर डी बैनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर डी बैनर्जी। 1922 में उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। चौथा सवाल, नृत्य करती हुई कन्या की कांस्य प्रतिमा कहां से मिली? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ये प्रतिमा हड़प्पा कला का सबसे सुंदर उदाहरण है। पांचवा सवाल, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख धातु कौन सा था? ए लोहा, बी कांसा, सी चांदी, डी एल्यूमिनियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कांसा। इसी कारण इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। छठा सवाल, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ए मृतकों का शहर, बी नृत्य का नगर, सी मछलियों का स्थान, डी बाढ़ का शहर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मृतकों का शहर। मोहनजोदड़ो शब्द का यही अर्थ है। सातवां सवाल, हड़प्पा सभ्यता में नगरों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ए विशाल मंदिर, बी जल निकासी प्रणाली, सी राजमहल, डी ऊंचे पहाड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जल निकासी प्रणाली। यहाँ की नालियां आज के समय से भी बेहतर मानी जाती हैं। आठवां सवाल, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु को पवित्र माना गया? ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल, डी बकरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैल। मुहरों और मूर्तियों में इसे खास महत्व दिया गया है। नौवां सवाल, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर सबसे अधिक किस जानवर की आकृति बनी है? ए बैल, बी बाघ, सी एक सींग वाला सांड, डी हाथी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक सींग वाला सांड। ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख प्रतीक है। 10वां सवाल, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी शिकार, सी मछली पकड़ना, डी धातु खनन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि। गेहूं और जौ मुख्य फसलें थीं। 11वां सवाल, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज कौन सा था? ए जौ, बी गेहूं, सी धान, डी बाजरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जौ। यहाँ जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। 12वां सवाल, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? ए मिट्टी के बर्तन, बी नृत्य की मूर्ति, सी बंदरगाह, डी पत्थर की मूर्तियां। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बंदरगाह। लोथल हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापारिक केंद्र था। 13वां सवाल, कालीबंगा किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? ए नालियां, बी अग्निकुंड, सी नृत्य करती कन्या, डी अनाज कोठार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्निकुंड।
यहाँ अग्निकुंड और हवन स्थल मिले हैं। 14वां सवाल, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी चित्रलिपि, डी अज्ञात लिपि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अज्ञात लिपि। आज तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। 15वां सवाल, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? ए सोना, बी तांबा, सी लोहा, डी चांदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहा। लौह युग बाद में आया था। 16वां सवाल, महान स्नानागार कहाँ मिला? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। यहाँ का स्नानागार धार्मिक महत्व का था। 17वां सवाल, हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस कपड़े का प्रयोग करते थे? ए ऊनी कपड़ा, बी रेशम, सी सूती कपड़ा, डी चमड़े का कपड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूती कपड़ा। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती हड़प्पा में ही हुई थी। 18वां सवाल, हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ माना जाता है? ए 1500 ई पू, बी 1000 ई पू, सी 2000 ई पू, डी 1800 ई पू। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1800 ई पू। लगभग इसी समय ये सभ्यता धीरे धीरे लुप्त हो गई। 19वां सवाल, हड़प्पा सभ्यता में मकान किस सामग्री से बने थे? ए लकड़ी, बी मिट्टी की ईंट, सी पक्की ईंट, डी पत्थर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पक्की ईंट। पक्की ईंट मकान 2 मंजिला भी हुआ करते थे। 20वां सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? ए पाषाण युग, बी कांस्य युग, सी लौह युग, डी मध्यकाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कांस्य युग। इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे हड़प्पा सभ्यता के 20 मजेदार जी के सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम प्राचीन भारत के और भी रोचक सवाल लेकर आएंगे। धन्यवाद।